हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। रिएक्शन रिएजेंट की सीरीज में हमारा अगला जो रिएक्शन रिएजेंट है वो आता है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड के चैप्टर से। एसिड भी डिस्कस करेंगे हम वहाँ यहाँ पे, एंड एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। तो आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड के चैप्टर है जो आपका, उसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, किन किन रिएजेंट को हम यूज करके एसिड और एल्डिहाइड बना सकते हैं और एसिड बना सकते हैं। चलिए, पहला रिएजेंट है हमारा जो आता है आपके 11th क्लास के सिलेबस से। इसमें आपको क्या करना है, वाटर का एडिशन कराना है। किस पर कराना है? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड के कंपाउंड पर कराना है, एल्कीन पर कराना है। एल्कीन पर हम जब वाटर का एडिशन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4 की प्रेजेंस में, आपको एरो पर लिखकर, अगर रिएजेंट एरो पर लिख रहा है ना, तो H2SO4 और HgSO4 लिख सकता है, या फिर लिख देगा वहाँ पे H पॉजिटिव और Hg+2, ये भी लिख सकते हैं। तो आपको पहचानना है, वहाँ पे क्या पहचानना है कि भाई यहाँ पर वाटर का एडिशन हो रहा है और एल्कीन किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये जो रिएजेंट है, ये जो रिएक्शन हो रही है, इसका एक नेम रिएक्शन भी है, मतलब इसका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं कुचरेव रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है? कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव है, ओके, कुचरोव रिएक्शन है ये कुचरोव रिएक्शन का रिएक्शन रिएजेंट है। तो हमने बना लिया एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन। अगला है पीसीसी और पीडीसी। ये मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी बात की थी। जो पीसीसी और पीडीसी है, अगर पीसीसी की बात करूं, दिस इज कॉल्ड पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी की बात करूं, दिस इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। दोनों ही क्या है यहाँ पर, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में। प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला रिएजेंट, ये भी एक नेम रिएक्शन का रिएजेंट है, जिस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। पढ़ चुके हैं नेम रिएक्शन की सीरीज में। रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है? एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो जाता है। एसिड क्लोराइड पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है बेटा। यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा आपको कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ बिल्कुल, एलिफेटिक भी बनेंगे, एरोमेटिक भी बनेंगे इस रिएक्शन से। नेक्स्ट भी आपकी एक नेम रिएक्शन का रिएजेंट है। SnCl2HCl की रिएक्शन कराएंगे आप, और फिर उसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। किस पर करानी है रिएक्शन? साइनाइड पर करानी है, नाइट्राइल पर करानी है, और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। रिएक्शन का नाम है स्टीफन्स रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर भी, क्या कहते हैं इसको, स्टीफन्स रिडक्शन। तो अब तक हमने तीन तो नेम रिएक्शन पढ़ ली यहाँ पे, कुचरोव रिएक्शन और आपकी रोजनमुंड रिएक्शन, एंड नेक्स्ट है आपकी स्टीफन्स रिडक्शन, है ना। इस चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शन पढ़ते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो यहाँ पर साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिएजेंट CrO2Cl2, और फिर हम इसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस क्रोमियम क्लोराइड के साथ। सॉरी, CrO2 क्रोमियम क्लोराइड नहीं है, ये CrO2Cl2 है, और इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। उसके बाद तो क्या हो रहा है, टॉलिन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। और जो आपकी एरोमेटिक जो है एल्डिहाइड है वो बनेगी, एल्डिहाइड बनेगी, कीटोन नहीं बनेगा इस मेथड से। तो टॉलिन से आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, और ये भी एक नेम रिएक्शन है। ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसे कहते हैं इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसको? इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। तो ये आपकी नेम रिएक्शन हो गई, ये भी नेम हो गई, ये भी नेम हो गई, ये भी नेम हो गई। अब तक तो आपने 4 तो नेम रिएक्शन रिवाइज हो गई, है ना। इटार्ड्स ऑक्सीडेशन कहते हैं जहां पर आप टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हो। हम टॉलिन से बेंजल्डिहाइड एक और रिएजेंट की हेल्प से बना सकते हैं, वो है आप एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो टॉलिन को, और फिर उसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं आप। एक और आपके पास कंपाउंड है डिबेल H, इसको ऐसे बोलते हैं डिबेल H, लेकिन अगर इसका पूरे नाम की बात करूं तो इसका नाम है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो हाइड्राइड है, तो ये क्या करेगा, जिसके साथ रिएक्ट करेगा ना उसको हाइड्राइड दे देगा, H नेगेटिव दे देगा। डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डिबेल H क्या करता है, नाइट्राइल को, साइनाइड ग्रुप को, नाइट्राइल ग्रुप को, CN को हम नाइट्राइल और साइनाइड ग्रुप कहते हैं, तो उस पर हम डिबेल H का एडिशन कराते हैं, एंड देन फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन होती है ये। अगली रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है बेटा, ये
बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। इसका नाम है गेटरमैन कोच सिंथेसिस। इसका नाम है गेटरमैन कोच सिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक लिविस एसिड है। इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड को हमने इतने सारे तरीकों से बनाया। अब हम कीटोन की कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। कीटोन को कैसे बना सकते हैं हम, जब हम नाइट्राइल के ऊपर यानी कि C�BN के ऊपर, आपको पता है जो RMgX है वो सब्स्टिट्यूशन भी करता है, वो एडिशन भी करता है। तो जहाँ इसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है वहाँ पर ये एडिशन भी कर देता है। तो C�BN है साइनाइड के अंदर या नाइट्राइल जिसे आप कह रहे हो, तो इस पर RMgX का एडिशन हो जाएगा और एडिशन के बाद जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कीटोन होगा। कोरस्पॉन्डिंग कीटोन्स मिलते हैं हमको यहाँ पे। अगला ये रिएक्शन भी आती है आपकी 11th क्लास में। 11th क्लास में ओजोनोलाइसिस पढ़ा था। एल्कीन का जब ओजोनोलाइसिस करा रहे थे और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहाँ पर पास कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, हमको मिल रहा था एल्डिहाइड और कीटोन। आपको एल्डिहाइड भी मिल सकता है, आपको कीटोन भी मिल सकता है, आपको एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एल्कीन ले रहे हो। सिमेट्रिक एल्कीन ले रहे हो तो एक जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, एसिमेट्रिक एल्कीन ले रहे हो तो वहाँ पर आपको मिक्सचर मिलेगा। अगली रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आपने नाम सुना है, मैंने आपको नेम रिएक्शन में कराया। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जब आप एसाइलेशन करते हो, किसका एसाइलेशन करते हो, बेंजीन का। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जब आप एसाइलेशन करते हो बेंजीन का तो बेटा वहां पर भी तो कीटोन बनता है, वहां पर भी तो कीटोन बनता है। आप ऐसे बनाते हो ना, इसका कराते हो एसाइलेशन RCOCl, तो RCOCl इज इलेक्ट्रोफाइल। ये जाकर यहां अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, COR बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा बेटा। जो ये OR से नहीं जुड़ा हुआ, ये डबल बॉन्ड C है, ऐसे है ये कंपाउंड। अगला आपने लिखा हुआ है एक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या कर देगा, एल्डिहाइड और कीटोन को कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं। हमने एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल तो बना लिया, क्या एल्डिहाइड और कीटोन से हम एल्केन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दोनों रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। कौन से वाले, आपके एल्केन बना रहे हैं हम यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन तो ये भी है, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एल्केन बना रहे हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। तो एल्केन हम किससे बना सकते हैं, दो हमारे पास रिएजेंट है। ये दोनों ही क्या करते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, इसको मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं CO को। कौन कौन से हैं वो, पहला है हमारा जिंक Hg कपल HCl की प्रेजेंस में। एसिडिक मीडियम में जिंक Hg की जो रिएक्शन होती है ये क्या करता है, CO ग्रुप को मिथाइलिन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो एल्डिहाइड या कीटोन है वो कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक नाम होता है, इसका नाम है क्लीमेंशन रिडक्शन। ये भी कराया मैंने आपको, क्लीमेंशन रिडक्शन कहते हैं इसको बेटा। और अगला है हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है, हाइड्रोजीन इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी लिख लेंगे। एंड ये जो रिएक्शन होती है ये बेसिक, ये जो रिडक्शन होता है बेसिक मीडियम में होता है, KOH की प्रेजेंस में होगा। जो आपका क्लीमेंशन है, जो क्लीमेंशन है वो एसिडिक मीडियम में होगा, जो वुल्फ किश्नर है वो बेसिक मीडियम में होगा। काम दोनों का एक ही है, कार्बोनाइल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगला है हमारा, ये भी बहुत फेमस टेस्ट वाली जो सीरीज आपको कराई है मैंने, डिस्टिंग्विश टेस्ट वाली सीरीज कराई है, वहीं से अब 3 रिएक्शन आ रही हैं। पहली है आपकी, अगर आप किस सारे एल्डिहाइड हैं जितने भी, उनकी रिएक्शन करा देते हो अमोनिकल AgNO3 से। एरो बना हुआ है, एरो के ऊपर अमोनिकल AgNO3 लिखा हुआ है, खाली AgNO3 लिखा हुआ है, AgNO3 + NH4OH लिखा हुआ है। तो दिमाग कहाँ चलाना है आपको, आपको दिमाग चलाना है कि भैया यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट हो रहा है। अगर एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एरो के ऊपर अमोनिकल AgNO3 कर लिखा हुआ है, तो आपको वहां क्या दिमाग चलाना है कि टॉलेंस टेस्ट हो रहा है। और क्या होता है टॉलेंस टेस्ट में,
जो ये AgNO3 है, जो ये NH4OH की प्रेजेंस में AgNO3 हम पास करते हैं, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर के अंदर, खुद रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर के अंदर। इसीलिए वहां पे हमें एक चमकता हुआ सिल्वर मिरर दिखाई देगा टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम टेस्ट करने जाएंगे इसका। अगला आपका है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड एक्चुअल में कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन है कौन ये है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग ए फैलिंग बी के नाम से आता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है इसके अंदर और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है क्या करता है, एल्डिहाइड को, ध्यान रखेंगे, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं। केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या करते हैं, इस कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा CU2O में, जो कि एक रेड कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, कॉपर रेड कलर का। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो दिया हुआ कंपाउंड है वो क्या है, एक एल्डिहाइड है। अगला भी हमारा एक टेस्ट से ही आता है, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या लिखा होगा, पहली बात मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं, टेस्ट में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये इस तरह का कोई एल्डिहाइड और कीटोन है जिसके अंदर ये ग्रुप है, कोई एल्डिहाइड या कीटोन है जिसके अंदर ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है CH3CO ग्रुप, और एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, NaOH और I2। एरो के ऊपर लिखा हुआ है NaOH प्लस I2, या फिर एरो के ऊपर लिखा हुआ है NaOI, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके यही बनाएंगे। असली जो जड़ है इसके, ये जो रिएक्शन जो कराता है वो यही कराता है बेटा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाते हैं। और ये NaOI क्या करता है, इस एल्डिहाइड या कीटोन को तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, अपने आप आइडोफॉर्म CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट देगा, और कंफर्म हो जाएगा कि जो कंपाउंड है उसके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। अगला है हमारा, ये भी बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है और ये डायरेक्ट आती है। ये वो रिएक्शन है जो डायरेक्ट आपसे पूछता है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आपको लिखना है, एल्डोल कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करना है, उसका कोई एग्जाम्पल देना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन को पहचानेंगे कैसे, डाइल्यूट NaOH लिखा होगा एरो के ऊपर, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट एल्कली लिखा होगा, हीट का साइन बना होगा, और नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो जो एल्डिहाइड लिखा होगा, जो कीटोन लिखा होगा, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। 2 मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के, और कम से कम एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, एरो पर NaOH और हीट लिखा होना चाहिए। तो जो आपका एल्डिहाइड है या जो कीटोन है वो एल्डोल या कीटोल में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो आप पहचान लेंगे अगर डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है कि भैया एल्डोल कराना है हमें। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा हुआ है तो एल्डोल नहीं कराना, तब आपको करानी है केनिजारो, तब आपको क्या करानी है, केनिजारो रिएक्शन करानी है। तो सारा खेल किसका है, सारा खेल रिएजेंट का है। रिएजेंट देखते ही समझ में आ जाता है कराना क्या है वहां पे, बात समझ में आ रही है। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे तरीके से देगा ना, नाम दे देगा, एल्डोल रिएक्शन एक्सप्लेन करो, केनिजारो रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, चलो तब तो आपको रिएक्शन लिखनी है। लेकिन अगर रिएक्शन की फॉर्म में नहीं दे रहा, एरो के ऊपर बना रहा है, एरो लिख रहा है, बना रहा है इधर एक एल्डिहाइड, इधर एरो बना रहा है, उसके ऊपर लिख रहा है NaOH और हीट। तो अगर डाइल्यूट लिख रहा है तो बेटा एल्डोल कराओगे, अगर वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लिख रहा है तो वहां पे तो एल्डोल नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगी केनिजारो। लेकिन एक और पहचानने की एक और टेक्निक मैंने आपको बताई कि अगर NaOH लिखा हुआ है एरो के ऊपर और जो दिया हुआ एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी केनिजारो रिएक्शन होगी। और केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं और इसका नाम है केनिजारो रिएक्शन। पहचानेंगे कैसे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और हीट लिखा है एरो के ऊपर उससे। अगला रिएजेंट, ये आपको दिख ही रहा है शक्ल से, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आज, है ना, पहले भी हमने डिस्कस किया है, पहली वाली वीडियो में भी। कौन है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। मीडियम न्यूट्रल हो, मीडियम एसिडिक हो, मीडियम बेसिक हो, KMnO4 काम करेगा, KMnO4 काम करेगा। K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में काम करेगा। और ये एक और
CrO3H2SO4 क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, या फिर कहते हैं एसिडिफाइड CrO3, या फिर कहते हैं इसको जोन्स रिएजेंट। क्या नाम है इसका? जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट का क्या काम है? अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनके साथ बैठा है ना ये इतने बड़े बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो क्या काम कर रहा है इनकी तरह ऑक्सीडेशन कर रहा है। किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा है एसिड के अंदर। अगला हमारा रिएजेंट RMGX। यहाँ तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन के सारे डिस्कस कर लिए। अब हम एसिड के थोड़े से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और हमारे चैप्टर खत्म। RMGX और H3O पॉजिटिव। देखो अब मैंने बार बार आपको ये बोला है कि जो RMGX है बहुत ही वर्सटाइल रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में बहुत ही वर्सटाइल रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरी कहानी बताई हुई है, कैसे बनाते हैं, क्या करता है, कैसे प्रिपरेशन है, क्या एप्लीकेशन है, एवरीथिंग है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो सब कुछ आप वहां पर जान लेंगे। तो जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, मैंने आपको बताया कि जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर जाकर एडिशन जरूर करता है। जैसे इसने C++ पर एडिशन करके कीटोन बना दिया था इसी तरह इसको CO2 मिला, वहां पर भी तो डबल बॉन्ड है भाई, कार्बन के साथ ऐसे जुड़ी हुई है 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इसको दिख रहा है, जाएगा एडिशन करेगा, फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में भी काम कर रहा है RMGX, कीटोन बनाने में भी काम कर रहा है RMGX, अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो भी RMGX का यूज हो रहा है। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। अगला आपने क्या किया, खाली जो पानी है, खाली जो वाटर है, उसका किसी कंपाउंड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर देते हो और हीट कर देते हो तब भी बहुत कुछ कहानी बन जाती है। कैसे? नाइट्राइल और एमाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है, आपका कन्वर्जन दे रखी है, मान लो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, RCN बना लिया आपने, RCN बना लिया और इससे आप किस पर आप क्या करना चाह रहे हो, हाइड्रोलाइसिस करना चाह रहे हो। बेटा हाइड्रोलाइसिस करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो RCN का, नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस कर दो, एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दो, एसिड मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में, मतलब कन्वर्जन ऐसा कोई है ही नहीं। अगर आपको एल्काइल हैलाइड से शुरू करके एसिड में जाना है ना, तो बिना इसके तो आप बना ही नहीं सकते, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये, यूज करेंगे आप इसको बार बार। अगली कहानी P2O5 के कोर हीट का साइन। देखो मैंने आपको बताया पूरी केमिस्ट्री के अंदर ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट 2 तो आपको याद ही रखने। एक तो अगर एरो पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ है तो समझो भाई वाटर निकलना है किसी भी कंडीशन में, और दूसरा अगर P2O5 लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो एरो पर P2O5 लिखा हुआ है, हीट का साइन बना हुआ है, तो वाटर निकालना है, और एसिड में से अगर वाटर निकाल दिया तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। 2 एसिड के मॉलिक्यूल लेने हैं, लेकिन एक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं, 2 एसिड के मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर निकालेंगे, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। एक एसिड डेरिवेटिव होता है एसिड एनहाइड्राइड, तो आप एसिड से एसिड के डेरिवेटिव ऐसे बना सकते हैं। एसिड पे अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करा दो एसिडिक मीडियम में, बहुत पुरानी रिएक्शन भाई, बहुत पुरानी रिएक्शन, क्लास 10th से जुड़ी हुई है आपके साथ, क्लास 10th में करा था एस्टरिफिकेशन, राइट? वही तो कर रहे हैं, एस्टर के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में तो एस्टर बन रहा है, सॉरी एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं तो एस्टर बन रहा है, इसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन। देखो एसिड से आप एनहाइड्राइड बना रहे हो, एसिड से आप एस्टर बना रहे हो, ये सारे आप क्या बना रहे हो, एसिड के डेरिवेटिव बना रहे हो। अब अगर आपने अमोनिया और हीट लिखा हुआ है एरो के ऊपर, अमोनिया और हीट लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, एसिड से बेटा एमाइड बन जाएगा, एसिड से एमाइड बन जाएगा। कैसे भाई, आपके पास एसिड है, एरो के ऊपर लिखा हुआ है अमोनिया, तो आपने क्या करा, पहले तो जुड़ जाएगा RCOONH4 पॉजिटिव, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ी हुई है ना नाइट्रोजन के ऊपर, तो पॉजिटिव तो आएगा ही, फिर आप इस पे हीट का साइन का लगा रखा है आपने, तो क्या बन जाएगा, RCONH2 बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा, बन गया एमाइड, तो एमाइड बना सकते हैं। चलो जी लास्ट पड़ाव पर आ गए हम। अगर एसिड में मैंने पहले भी बताया है कहीं भी OH ग्रुप दिख रहा है उसको हटाकर Cl लगाना है, OH ग्रुप दिख रहा है ROH है, RCOOH है, इन OH को हटाकर Cl लगाना चाहते हो तो यूज क्या करोगे, PCl5 यूज करोगे, PCl3 यूज करोगे, SOCl2 यूज करोगे। ये तीनों जो कंपाउंड है क्या करते हैं,
एसिड क्लोराइड बनाते हैं। अल्कोहल से आप एसिड क्लोराइड बनाना चाहते हो तब भी इनका इस्तेमाल करते हो, और अगर आप एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना चाहते हो आप तब भी इनका इस्तेमाल करते हो। जबकि जो ये SOCl2 है इसका तो एक नाम भी है ना, नेम रिएक्शन से भी आता है, ये डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं इसको। तो ये हमने सारी बात कर ली, एल्डिहाइड की बात की है, कीटोन की बात की है और एसिड की बात की है, जो इस चैप्टर में सारे के सारे क्या आ गए हैं आपके, रिएक्शन रिएजेंट आ गए हैं। आई थिंक और कोई भी रिएजेंट बचे नहीं हैं, हमने एसिडिफिकेशन भी कर लिया। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, एक लास्ट रह गया, इसकी भी बात कर ले। यहाँ लिख लेती हूँ, अगर लिखा हुआ है Cl2 मतलब Cl2Br2 दोनों में से कोई भी, और रेड फॉस्फोरस लिखा हुआ है एरो के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये एसिड को अल्फा हेलो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, अल्फा हेलो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसका एक नेम रिएक्शन भी HVZ रिएक्शन पड़ा होगा, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। अगर एरो पर Cl2 और रेड फॉस्फोरस लिखा हुआ है और एसिड दिया हुआ है आपको, तो क्या करना है, जो अल्फा कार्बन है एसिड के साथ जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन है उस पर से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन लगा देनी है, अल्फा हेलो एसिड्स बन जाएंगे। इस रिएक्शन को कहते हैं हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो इट्स ऑल अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। बहुत सारे रिएजेंट आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।